हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी-मार्ट। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, ये डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर हम एवेन्यू सुपरमार्ट की बात करें तो फिलहाल इस कंपनी से रिलेटेड सबसे बड़ी खबर यहाँ पर यह है कि कल के दिन इस कंपनी ने अपने क्वार्टर टू के अर्निंग्स को रिपोर्ट कर दिया था। अब रिपोर्ट जो कंपनी ने अर्निंग्स अपना किया, तो चलिए उसको देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से है या फिर एक्सपेक्टेशन से हमें अलग देखने को मिल रही है। तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट रेवेन्यू के बारे में, तो रेवेन्यू की एस्टिमेट तो हमारे पास पहले से थी कंपनी के क्वार्टर टू की बिजनेस अपडेट को देखते हुए। तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन थी 6,200 करोड़ का और मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन थी 6,700 करोड़ का। और मिनिमम तो कंपनी को रिपोर्ट करना था, अगर मैक्सिमम से ऊपर नंबर कंपनी रिपोर्ट करती तो बोलते हैं हम नंबर्स बहुत अच्छे हैं। बट रिपोर्ट कितना हुआ है? 16,676 करोड़, यानी कि मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन से लगभग 24 करोड़ कम। तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये नंबर ख़राब है, बोल सकते हैं मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन जो थी उसके इन लाइन ही नंबर हमें देखने को मिल रही है। तो नंबर ठीक है अगर हम रेवेन्यू के पैरामीटर से देखें तो। बाकी अगर हम पिछले 3 साल का एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो वो हमें 15.8% देखने को मिलता है। उससे कंपेयर करें तो इस बार हमें 15.5% की ही ग्रोथ देखने को मिली। तो ये एक पॉइंट है जो कि मार्केट फोकस में रख सकती है। उसके अलावा दोस्तों इबिट्टा, तो इबिट्टा में बोल सकते हैं कि कंपनी ने एक्सपेक्टेशन को मिस किया है, क्योंकि मिनिमम एक्सपेक्टेशन थी 12% की ग्रोथ की और मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन थी कितना, लगभग 15% ग्रोथ की। और मार्केट उम्मीद कर रही थी लगभग 1260 करोड़ के आसपास का मिनिमम एक्सपेक्टेशन कंपनी की इबिट्टा से। कंपनी ने 1213 करोड़ रिपोर्ट किया, बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बड़ा नंबर कम है। तो ये जो पॉइंट है वो हो सकता है कि मार्केट फोकस में रखे अगर हम इबिट्टा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। बाकी एट द एंड अगर हम बात करें कंपनी के मार्जिन्स के बारे में, तो मार्केट पहले इस कंपनी से 10% की मार्जिन उम्मीद करती थी, फिर 9% कंपनी मेंटेन करने लगी तो 9% की उम्मीद रखी कंपनी से। फिर बीच बीच में 8% भी हमें देखने को मिलता था, जिसको लेकर कभी मार्केट खुश नहीं रहती थी। बट इस बार जो मार्जिन रिपोर्ट हुआ है वो 7.3% रिपोर्ट हुआ है। पिछले साल 7.6% था, यानी कि जो एवरेज मार्जिन है उससे भी कम है ये नंबर। तो ये भी जो पॉइंट है उसको मार्केट फोकस में रख सकती है। और एट द एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट बोल सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन से बेटर है। 670 करोड़ की मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन थी कंपनी के प्रॉफिट से और उसको कंपनी ने बीट किया है। 1 से 2% ही ग्रोथ की उम्मीद थी, बट कंपनी ने 4% की ग्रोथ रिपोर्ट किया है। तो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ही ऐसा पैरामीटर है जहाँ पर मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को कंपनी ने बीट किया है या फिर उसके हिसाब से ही दिख रही है। बाकी उसके अलावा जो पैरामीटर है वो मार्केट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब ये कंपनी की जो वैल्यूशंस हैं वो हमेशा आपको चर्चे में तो रहती हुई दिखती है। अभी कंपनी का जो पी है वो 103 का है और पहले तो इसका पी 300 के ऊपर का देखने को मिलता था, बट स्लो ग्रोथ की वजह से मार्केट ने इस कंपनी के वैल्यूशंस को अच्छा खासा करेक्ट किया है। अब वैल्यूशंस करेक्शन के बाद अगर कंपनी के नंबर्स की बात करें तो उसमें भी कुछ खास अच्छी परफॉर्मेंस अभी तक हमें देखने को नहीं मिली है, चाहे हम प्रॉफिट की बात करें या फिर रेवेन्यू की। क्योंकि 103 की पी पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 20% की ग्रोथ तो आपको मिनिमम दिखाना ही चाहिए, और वो इस कंपनी से पिछले कुछ टाइम की अगर हिस्ट्री की बात करें तो देखने को नहीं मिला है भाई। और प्रॉफिट का तो छोड़ ही दो। बट अगर हम बात करें जीएसटी 2.0 के बारे में, तो उसका इम्पैक्ट हमें Q3 के अर्निंग्स में दिख सकता है। जो भी एफएमसीजी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनीज हैं, चाहे एफएमसीजी कंपनीज हैं या फिर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बेचने वाली कंपनीज हैं, क्योंकि इसके सेल्स आपको बढ़ते हुए दिख सकते हैं लो प्राइस की वजह से। बट देखते हैं कि जीएसटी 2.0 की वजह से Q3 में क्या कंपनी के रेवेन्यू के साथ प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होते हुए दिखते हैं या फिर नहीं। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। मंडे के दिन काफ़ी फोकस में रहेगी ये कंपनी अपने अर्निंग्स की वजह से। बाकी आपको अर्निंग्स कंपनी का कैसा लगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं।
और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। सो दोस्तों मंडे के दिन ये भी कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई देखने को मिलेगी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों डीमर्जर। आप सभी को पता होना चाहिए कि डीमर्जर कंपनी ने जो अनाउंस किया था अपने बिजनेस का, उसका रिकॉर्ड डेट हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिलने वाला है। एग्जैक्ट कौन सा दिन है भाई? तो एग्जैक्ट अगर हम डे की बात करें तो ट्यूसडे 14 अक्टूबर को रहेगा। अब ट्यूसडे के दिन कंपनी का रिकॉर्ड डेट है, बट फोकस में कंपनी मंडे के दिन रहेगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो डीमर्जर में पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं वो मंडे के दिन कंपनी में पोजीशन बनाएंगे, और जो लोग डीमर्जर में पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहते वो मंडे के दिन अपनी पोजीशंस को हटा भी सकते हैं टाटा मोटर्स से। तो अक्सर बोनस स्प्लिट का जो रिकॉर्ड डेट एक्स डेट होता है उससे एक दिन पहले वो कंपनी बहुत ही ज़्यादा फोकस में आ जाती है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो काफ़ी सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। बाकी अगर हम डीमर्जर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को डिस्कस करें तो मैं फिर से बता देना चाहूँगा कि अभी के टाइम पे टाटा मोटर्स एक सेपरेट एंटिटी है, बट आफ्टर डीमर्जर इसका एक और आपको बोल सकते हैं एंटिटी मार्केट में ट्रेड करता हुआ दिखेगा, जिसका नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड, या फिर हम बोल सकते हैं TML कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड, जो कि NSE और BSE दोनों में आपको लिस्टेड देखने को मिलेगा। अब दोस्तों 1:1 की रेशियो के हिसाब से जो डीमर्जर हमें देखने को मिल रही है, इसके वजह से कंपनी के फंडामेंटल्स में कैसी चेंजेस हमें देखने को मिलेगी, तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल्स वाले सेगमेंट्स के बारे में, तो अगर हम इंडिया का रिकॉर्ड देखोगे तो 37.1% का मार्केट शेयर ये कंपनी ओन करती है। 2026 के फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट क्वार्टर तो टाटा मोटर्स ने रिपोर्ट कर ही दिया था, जहां पर इसके जो इबिट्टा है उसमें काफ़ी हेल्दी ग्रोथ हमें देखने को मिली थी। कंपनी का जो इबिट्टा मार्जिन था वो 12.2% हमें देखने को मिला था। रेवेन्यू में गिरावट ज़रूर हुई थी, बट इबिट्टा का कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा खासा था। और टाटा मोटर्स के आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो अभी के टाइम पे जो कंपनी ने Q1 में 1,04,000 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, वो आने वाले क्वार्टर्स में Q2 नहीं Q3 में जो रेवेन्यू रिपोर्ट करेगी वो 1,04,000 करोड़ नहीं होगा, इससे काफ़ी कम होगा। क्यों भाई? क्योंकि Q1 में जो डेटा कंपनी ने दिखाया था हमें 1,04,000 करोड़ रेवेन्यू का, उसमें अगर देखोगे तो JLR की कंट्रीब्यूशन कितनी थी? 6,604 मिलियन यूरोस का। इसको आप रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेना, बट ठीक है चलो उसको इग्नोर कर देते हैं। टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल्स वाले सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 17,900 करोड़ का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आया था। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो वहाँ पर 10,877 करोड़ की रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन थी। अगर हम बात करें दोस्तों इबिट्टा मार्जिन्स के बारे में, तो JLR का जो इबिट्टा था Q1 में वो 9.3% था, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स का 12.2% था, और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स वाले सेगमेंट का 4% था। तो बोल सकते हैं आफ्टर डीमर्जर कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट होंगे उसमें सिर्फ रेवेन्यू में ही नहीं, कंपनी के जो मार्जिन्स हैं उसमें भी इम्पैक्ट दिखेगा, क्योंकि हाई कॉन्ट्रीब्यूटिंग सेगमेंट कंपनी का अलग हो रहा है। और 17,000 करोड़ का रेवेन्यू अगर हटा दोगे मान लो अगले क्वार्टर में, तो नंबर बिल्कुल भी हैरान मत होना अगर 1,00,000 करोड़ के रेवेन्यू भी टाटा मोटर्स नहीं दिखा पाती है तो इस चीज़ को नोटिस करके रखना। बाकी कोई रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें डेटा की बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो काफ़ी कुछ आपको मिलता है, चाहे हम बात करें मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में, इंडस्ट्री ट्रेंड, स्टॉक से रिलेटेड जो अपडेट्स होती हैं वो सारी चीज़ें। उसके अलावा सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर हम बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, तो इस कंपनी ने अनाउंस कर रखा है कि कंपनी के अर्निंग्स हमें कौन से दिन देखने को मिलने वाली हैं। 31 अक्टूबर को कंपनी बोर्ड मीटिंग शेड्यूल करेगी, जिस दिन कंपनी का अनऑडिटेड स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल नंबर्स हमें देखने को मिलेगा। अब जो रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा दोस्तों, उससे एक्सपेक्टेशंस मार्केट की कैसे रहेगी उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो, एंटिक ब्रोकिंग ने बता रखा है कि इस बार किसी भी डिफेंस कंपनी से जो एक्सपेक्टेशन आप रखोगे नंबर्स में, चाहे प्रॉफिट की बात करें या फिर रेवेन्यू की,
उसमें Q1Q बेसिस पे बड़ी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हैं, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक्सपेक्टेशन बड़ी आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद यहाँ पर यह है कि ज़्यादा कुछ बड़ा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलेगा हमारी डिफेंस कंपनी के नंबर्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और वही Q1Q बेसिस की बात करें तो 27.6% की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है अगर एवरेज की बात करें। अब बात कर लेते हैं कि BEL ग्रोथ कैसा दिखा सकती है। तो सभी फिगर जो है मिलियन में हम करोड़ में कन्वर्ट करके बात करते हैं। तो BEL से एक्सपेक्टेशन है कि 5,408 करोड़ का रेवेन्यू ये रिपोर्ट कर सकती है, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो 18% की काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, बट Q1Q बेसिस पर जो ग्रोथ रेट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन में बेटर होगा, जो कि होगा 22%। अगर हम बात करें EBITDA की, तो EBITDA हमें देखने को कितना मिल सकता है 1462 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सिर्फ 5% की ग्रोथ होगी और Q1Q बेसिस पर 18% की ग्रोथ होगी, यानी कि मार्जिन कंपनी का गिर सकता है। अगर हम दोस्तों बात करें कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में, तो एक सेकेंड, हाँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में अगर देखें तो 1129 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी रिपोर्ट कर सकती है, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो सिर्फ 3% की ग्रोथ ही देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले साल जो कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया था वो 1091 करोड़ का था। बट Q1Q बेसिस पे देखोगे तो 969 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 1129 करोड़ होगा। तो Q1Q बेसिस पर 17% की प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। तो बोल सकते हैं BEL वो कंपनी है जिसके नंबर हमें काफ़ी कंसिस्टेंट देखने को मिलते हैं एवरी फाइनेंशियल ईयर, बट इस बार कंपनी के जो रेवेन्यू है वो जिस पेस पे ग्रो होंगे वो हो सकता है कि ये कंपनी के प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट ना कर पाए। बाकी देखते हैं कि ये सारी चीज़ें जो रिपोर्ट हुई हैं वह सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेशंस हैं, कंपनी के नंबर अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस हैं या फिर एक्सपेक्टेशन से अलग हैं। अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जो भी मंडे के दिन फोकस में रहेगी। नाम है दोस्तों कैम्स। लास्ट ट्रेडिंग डे फ्राइडे को कंपनी ने बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया था और मार्केट क्लोज होने के बाद उसके आउटकम्स हमें देखने को मिले थे, जिसमें बोर्ड ने अप्रूव किया है 1:5 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट। जब से कंपनी का लिस्टिंग हुआ है कंपनी ने पहली बार स्प्लिट दिया है, जो कि 1:5 के रेशियो में, यानी कि एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को कंपनी 5 इक्विटी शेयर दे रही है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। बाकी शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर भी कर सकते हैं। न्यूज़ तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए ये वीडियो ये तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।